जय गुरुदेव। भगवती का सौंदर्य कल्पनातीत है। ऊपर के 2 श्लोकों में भगवती का अंतः और बाह्य ध्यान पूजन बताया गया है। आज्ञा चक्र के ऊपर अमृत की वर्षा करती हुई ज्योतिर्मयी भगवती का ध्यान करते समय देवी के सौंदर्य की कल्पना का वर्णन इस श्लोक में है, परंतु वह बैखरी वाणी का विषय नहीं, कवियों की कल्पना के बाहर का विषय है। इसी भाव को प्रकट करने के लिए भगवत्पाद कहते हैं, हे हिमगिरी सुते, तेरे सौंदर्य की तुलना करने को ब्रह्मा प्रभृति कवींद्र भी कुछ कुछ कल्पना किया करते हैं। तेरे सौंदर्य को देखकर स्वर्ग की अप्सराएं ध्यानस्थ हो जाती हैं और उनके तपश्चर्या से भी कठिनता से प्राप्त होने वाली शिव सायुज्य पदवी को सहज प्राप्त कर लेती हैं। यहाँ आनंद लहरी के सौंदर्य के चिंतन से शिव सायुज्य पदवी की प्राप्ति कही गई है। साधक को अपने अधिकार अनुसार बहिर्याग और अंतर्याग द्वारा भगवती को प्रसन्न करना चाहिए। बहिर्याग का फल अंतर्याग है और अंतर्याग के द्वारा शिव सायुज्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि सहस्त्रार्थ में शिव शक्ति का ऐक्य होने पर परम पद की उपलब्धि कही गई है। हिमाचल की कन्या का वर्ण भी हिमवत स्वच्छ होना चाहिए। हिम में शीतलता रहती है और प्रकाश भी। चंद्रमा में भी शीतल प्रकाश होने के कारण उसे अमृत बरसाने वाला कहा जाता है। इसी प्रकार भगवती का स्वरूप सुधामयी ज्योति के सदृश है। अमृत को प्रकाशमान समझना चाहिए। मिट्टी से लिपे हुए तेजोमय अमृत सदृश चमकते हुए शीतल बिंबवत आत्म तत्व को देखकर देहाभिमानी जीव ब्रह्म से एकता प्राप्त करके कृतार्थ और वीत शोक हो जाता है। ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता हैं, इसलिए सर्वप्रथम कवि हैं। चारों मुखों से वेदों का गान करते हैं, इसलिए सब कवियों में श्रेष्ठ हैं। वे भी भगवती के सौंदर्य की उपमा नहीं ढूंढ सके, इसलिए अन्य कवि तो कुछ कुछ कल्पना ही किया करते हैं। यदि अप्सराओं की उपमा दी जाए तो वो भी भगवती के रूप को उत्सुकता से देखकर ध्यान मग्न होकर समाधिस्थ हो जाती हैं। भाव यह है कि भगवती के सौंदर्य की कल्पना करने से समाधि लग सकती है। काय संपत सिद्धि। अगले श्लोक में यह दिखाया गया है कि कुंडलनी के जागरण उपरंत अमृत सिंचन स्वरूप भगवती की कृपा से शारीरिक कल्प हो जाता है, अर्थात वृद्ध मनुष्य भी युवा हो जाता है। वयोवृद्ध, देखने में कुरूप, क्रीड़ा में जड़ मनुष्य भी तेरी दृष्टि पड़ने मात्र से ऐसा रमणीय हो जाता है कि सैकड़ों युवतियाँ उसके पीछे भागने लगती हैं। ऐसी युवतियाँ जिनकी वेणी के बंध खुल गए हैं, कुछ कलशों पर से चोली फट गई है, जिनकी मेखला हठात टूट गई है और जिनकी साड़ी शरीर से उतरी जा रही है। यहाँ काम कला की ओर संकेत है। शक्ति जागरण से काय विभूति भी प्राप्त हो सकती है, जो षट चक्र वेद द्वारा पंच महाभूत जय होने पर होती है। रूप, लावण्य, बल और शरीर का वज्रवत सुगठित होना काय संपत कहलाता है। भूत जय से अणिमादि सिद्धियां की प्राप्ति होती है। अणिमादि सिद्धियों का स्थान श्री चक्र के सबसे बाह्य चतुष्कोण पर दिखाया जाता है, अर्थात इन सिद्धियों का फल भी एक गौण सिद्धि है।
प्रत्येक नाड़ी में अमृत का संचार होने का फल ही यह कार्य संपत्त है। श्लोक 10 में प्रपंच सिंचती पद में अमृत से प्रत्येक नाड़ी का भर जाना दिखाया गया है, जिससे देह दिव्य हो जाती है। वह मनुष्य ऊर्ध्वरेता हो जाता है। उसके शरीर के ग्लैंड्स में रसोत्पादन की शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि शरीरस्थ निर्माण शक्ति का ह्रास बंद हो जाता है। उसके स्नायुओं में जीवन शक्ति संचार करने लगती है और सातों धातुओं का पुनः निर्माण होने लगता है। ज्ञानेश्वरी के 6 अध्याय में कुंडलिनी जागरण से शरीर कल्प होने की बात इन शब्दों में कही गई है। तब अवयवों की कांति की शोभा ऐसी दिखाई देती है कि मानो वह स्फटिक का ही हो, अथवा संध्या काल के आकाश के रंग निकालकर उनका ही वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आत्म ज्योति का लिंग ही स्वच्छ किया रखा हो इत्यादि। कुंडलिनी जब चंद्रामृत पीती है तब ऐसा शरीर हो जाता है। कृतांत भी उस देहाकृति से भय खाता है। वार्धक्य पीछे हटता है। यौवन की गांठ खुल जाती है और लुप्त हुई बाल दशा फिर प्रकट होती है इत्यादि। जय गुरुदेव।